बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं दानिश रियाज और आज जो है मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो बना रहा हूं उसमें मैं पास्ट पेपर सॉल्व करूंगा। एएसआई और कॉर्पोरल के लिए जो एएसएफ के अंदर जो पास्ट पेपर है वो सॉल्व करूंगा। देखिए, इस पास्ट पेपर को सॉल्व करने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन सॉल्व करूँ जिनको क्वेश्चन को सॉल्व करने को आपको मुश्किल होती है। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक और एनालिटिक क्वेश्चन। इसकी वजह ये है कि 20% जो आपका वो एनालिटिक क्वेश्चन पार्ट आता है, मैथमेटिक्स और एनालिटिक पार्ट का। बाकी तो आप कहीं ना कहीं से कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास पाक अफेयर्स का आया और उसके अलावा करंट अफेयर्स का आ गया, इस्लामियात का, ये आपको कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं। लेकिन जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो आपको कहीं से नहीं मिलता। तो इसलिए मैं आप लोग सॉल्व करना चाह रहा हूँ कि आपके मैथमेटिक्स का जो कुछ पार्ट है वो आप सॉल्व कर देंगे ताकि जो आपके इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के चांसेस वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये सॉल्व करूँगा बाकायदा, और सिंपलेस्ट वे में आपको बताऊँगा किस तरीके से आपने ये जो है मैथमेटिक्स का पोर्शन है और एनालिटिक पार्ट जो है वो किस तरीके से सॉल्व करना है, ताकि आपको ये 20% पोर्शन है ये भी अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाए। चलिए मैं चलता हूँ डायरेक्ट आपके पास कि किस तरीके से जो है वो आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने थे। सबसे पहला वाला क्वेश्चन देख लें आपके पास क्या कह रहा है। मैं आपको डायरेक्ट उर्दू में आपको वो बता दूंगा, आप इंग्लिश जो रीड नहीं कर रहा ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। डायरेक्ट आप देख लीजिएगा इसको सॉल्व करना है किस तरीके से। सबसे पहला वाला क्वेश्चन देख लें, मैं आपको उसकी दिखा रहा हूँ किसने सॉल्व करना था। वो कह रहा है पहले इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए डायरेक्शन वाले तो आप इस तरीके से ना डायरेक्शन ड्रॉ कर लिया करें कि ये आपके पास हो गया नॉर्थ, ये आपके पास हो गया साउथ, ये आपके पास हो गया ईस्ट, ये आपके पास हो गया वेस्ट। इस तरीके से आप करेंगे ना तो आप लोगों को सॉल्व करने में जो है वो आसानी हो जाएगी। सबसे पहले इस तरीके से आपने ड्रॉ कर लेना है और उसके बाद आप देख लें अब इसके ऊपर हम जो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखें यहाँ पे आपको सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले वो कह रहा है मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। अब साउथ की डायरेक्शन ये रही, साउथ की डायरेक्शन है तो 5 किलोमीटर साउथ की डायरेक्शन चला, ठीक है। उसके अलावा फिर क्या कह रहे हैं, एंड देन टर्न्स टू द राइट। अब उसका राइट जो बनेगा वो ये बनेगा। राइट जो है वो कितना आया 3 किलोमीटर, ठीक है। टर्न्स टू द राइट एंड आफ्टर 3 किलोमीटर में 3 किलोमीटर तक वो चला। ये डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट। ये वेस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहा था 3 किलोमीटर। टू द लेफ्ट, अब ये लेफ्ट की डायरेक्शन में हमारे पास इसका लेफ्ट जो बनेगा वो ये बनेगा। अब देखिए हमारे ये हमने ये बनाया इस ड्रॉ के, ये फिर से साउथ की डायरेक्शन बन रही है और कितना किलोमीटर आया 5 किलोमीटर। तो इसका मतलब है ये वो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से अब किस डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ की डायरेक्शन में ही जा रहा है। तो इसका जो ऑप्शन था वो साउथ था, इसका आंसर क्या आ गया साउथ। इस तरीके से जो आपने वो सॉल्व कर लेना था। अगला एमसीक्यू देखें, आपसे क्या कह रहे हैं 15 बॉयज हैं और 25 गर्ल्स हैं। अब परसेंटेज आपको बतानी है किसकी, बॉयज की। अब बॉयज की परसेंटेज बतानी है, किसी भी परसेंटेज आपको बतानी है। सबसे पहले आपको टोटल नंबर पता होना चाहिए। जब तो आपको टोटल नंबर पता होगा तो आप परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट कर सकेंगे, ठीक है। अब जरा देखें आपके पास 15 बॉयज हैं 25 गर्ल्स हैं तो कितना आपके पास टोटल हो गया, टोटल आपके पास आ गया 40। अब 40 आपके पास टोटल है और बॉयज की परसेंटेज किस तरह निकालते हैं, तो आपके पास जितने नंबर होते हैं, जैसे बॉयज 15 है, टोटल नंबर को आप नीचे रखते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, आपके पास परसेंटेज आ जाती है। अब इसको सॉल्व कर लें। अब ये 0 से 0 कट हो जाएगा, ठीक है। आज इसको आगे सॉल्व कर लें 2 के टेबल से, 2 to the 4, 2 5 the 10 आ गया। 15 5 से कर लें और 2 को 5 से कर लें तो आपके पास कितना आ जाएगा। 15 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 5 5 the 25, 5 1 the 5, 5 + 2 कितना आ गया 7, 75 आ गया। अब 75 को आप 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी वाइस की। आपके पास 2 3 का क्या आ गया 6, आगे बाद बचा रिमाइंडर 1, 15 आ गया। 2 7 का कितना आ गया 14, ठीक है। आपका 1 आ गया, यहाँ पॉइंट लगाया आपने, पॉइंट लगाने से यहाँ 0 आया था। 2 5 the 10 तो आपके पास परसेंटेज कितनी आ गई, आंसर में आया 37.5। तो ये आपका परसेंटेज आ गई 37.5%, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स मैंने सॉल्व किया, बाकायदा आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखाया कि इस तरीके से मल्टीप्लाई करना था ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है। अगला देख लें क्या कह रहा था आपसे। इसमें अगला ये कह रहे हैं कि आपके पास सीरीज है 4 नंबर हैं, इसमें ये लास्ट वाला नंबर पूछ रहे हैं, लास्ट नंबर क्या है। अब देखिए ऊपर एक पैटर्न भी दिया हुआ था, इस पैटर्न के तहत ही ये सॉल्व हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। 489 में से देखें 23 माइनस किया तो 466 आ गया। अब देखें 466 में से फिर आपने 20 माइनस किया तो आपके पास 446 आ गया। 446 में से आपने फिर 17 माइनस किया तो कितना आ गया 429 आ गया। इसका मतलब अब हमने 14 माइनस करना है। 429 में से आप 14 को माइनस करें तो क्या आपके पास क्या आ जाएगा, 429 में से आप 14 माइनस करें तो आपके पास आएगा 415। तो इसका डी जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा 415। तो ये इसका आंसर हो गया। अब डायरेक्ट अगले एमसीक्यू देखते हैं हम लोग। 84 में आपसे क्या कह रहे हैं कि आपने ये डायरेक्शन बतानी है किस तरीके से कि आपके पास जो है एक के बाद एक नंबर बढ़ता है, स्किप होता जाए और आपके पास सीरीज आ जाए। देखें
सी के बाद देखें पहले वाली इसका ऑप्शन था, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। सी के बाद डी छोड़ा, ई आ गया। अब अपने एक बढ़ाना है, मतलब दो छोड़ने पड़ेंगे। डी के बाद क्या है, डी के बाद ई एफ और जी छोड़ा तो एच आ गया। तो सही सही बन रहा है कि इस दफा पहले हमने एक ड्रॉप किया यहाँ पे, अगले में एक बढ़ा के ड्रॉप किया, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि नंबर ऑफ लेटर स्किप इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर गिवन ऑन इंक्रीजिंग सक्सेसफुली बाय 1। जिस तरीके से आप इंक्रीजिंग जा रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं, तो एक नंबर बढ़ता जाए आपका ड्रॉप करने वाला। तो आपने दो ड्रॉप किए, अगले में जो आपके पास एच है, अब इसका मतलब हमने तीन ड्रॉप करने, आई जे और के, तीन ही ड्रॉप हुए। तो इस तरह के तहत ये वाली सीरीज ही आपके ऑप्शन में, ये क्यू था आपके पास, ओ नहीं है, क्यू है, तो उसके बाद डब्ल्यू है। इस तरीके से हमारी पहला वाला ऑप्शन ही इसका आंसर बन रहा था, सी ई एच एल क्यू डब्ल्यू, ये इसका ऑप्शन था। अगला एमसीक्यू देख लें 85। अगला एमसीक्यू भी बहुत ही आसान है। अगला एमसीक्यू को किस तरीके से सॉल्व करना है, अब देखिए जरा इसमें आपसे क्या कह रहे हैं कि अगला वाला एमसीक्यू क्या था। आप ये रेशियो बना लिया करें ताकि सॉल्व करने में आपको आसानी हो। इसका रेशियो बनता है किस तरीके से, देखें इसको आप इस तरह से लिख लें, एन पी बी जी रेशियो है, तो इसका मतलब आप इसको इक्वल इधर लिख लें, इक्वल टू है आपके पास ओ क्यू सी एच। आपको बताना है कि ए जे ओ टी किसके बराबर है, ये आपके पास क्वेश्चन मार्क है, ये बताना है। अब जरा पैटर्न देखें जरा, मैं इसको सही तरीके से लिख देता हूँ। यहाँ पे एन है, पी है, ओ है और एन पी ओ है, एन पी बी है, सॉरी एन पी बी है, फिर जी है, और यहाँ पे क्या गया ओ क्यू सी एच। अब गौर से देखें, एन के बाद क्या नाम है, एन के बाद फौरन ओ आता है तो फौरन आ गया, पी के बाद क्या आता है क्यू, वो आ गया, बी के बाद सी आता है वो आ गया, जी के बाद एच आता है वो आ गया। इसका मतलब जो है वो अगला वाला लेटर आएगा। तो बी, ए के बाद आता है बी, जे के बाद क्या आता है के, ओ के बाद क्या आता है पी, टी के बाद क्या आता है यू। तो मतलब बी के पी यू आपका आंसर था। ये देखिए बन भी रहा है बी के पी यू, तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन ए जो था इसका आंसर था। तो बहुत ही आसानी से ये इसकी एमसीक्यू सॉल्व हो गया। आप देखें 86 भी बहुत ही आसान है। वो आपको दिखाया था कि आपसे पूछने की जिस तरीके से 101 के बाद 11201 आया है, तो 107 के बाद क्या आएगा। अब जरा देखें 101 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, कि आपको खुद पहचानना पड़ेगा किस पैटर्न से आया है। 101 का स्क्वायर करूँ तो 1 1 1, 1 0 0, मतलब 1 0 0 आ गया। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं आपको, 1 1 1, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ क्रॉस साइन डाला, अब 0 को मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 ही आता है, ठीक है। दो क्रॉस डाल दिए मैंने यहाँ पे। अब 1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 1 1 ही आएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। अब इनको ऐड कर लें, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा 1। अब देखिए 1 0 2 0 1 हमें पता लग गया कि ये इसको दो दफा मल्टीप्लाई करने से ही आया है 1 0 2 0 1। इसका मतलब अब जो हमारा आंसर है वो दो दफा मल्टीप्लाई करने से ही आएगा 107 को। आप तो 107 को दो बार मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 107 का मल्टीप्लाई कर लें 107 के साथ, 7 7 के पास क्या आ गया 49, 9 या 4 ऊपर, 7 0 0 और 4 ऐड कर लें तो 4 आ जाएगा, 7 1 7 आ गया, ठीक है। यहाँ आपने क्रॉस साइन डाला, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है, और फिर दो क्रॉस डालें तो 1 7 7, 1 0 0 1 1 1। अब इन सबको ऐड कर लें, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 9 एज इट इज, यहाँ कुछ नहीं है तो 4 एड इट इज। 7 और 7 कितने होते हैं 14, 4 यहाँ 1 ऊपर, ठीक है, और 1 यहाँ पे वैसे का वैसे आ जाएगा, यहाँ पे 1 भी आ जाएगा। तो 1 1 4 4 9 आपका ऑप्शन था, सी इसका आंसर था। तो सिंपलेस्ट तरीके से इसका जो है मैंने आपको आंसर निकाल के दे दिया कि इसका आंसर निकालना किस तरीके से था। अब अगला एमसीक्यू देख लें। अगले एमसीक्यूज में आपसे क्या कह रहे हैं, देखिए आपसे क्या कह रहे हैं P3 क्यू, इसका मतलब P जो है वो डॉटर है क्यू की, 3 का मतलब क्या है डॉटर, ठीक है। मैं इस तरह से लिख देता हूँ आपके पास। और 5 का मतलब क्या है फादर,
पहला वाला जो है वो, ठीक है, और मुझे पहला वाला लिखना है। 7 का मतलब क्या है, मदर, और 9 का मतलब है सिस्टर, ठीक है, इस तरीके से। अब इस पैटर्न के तहत आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। अब जरा देखें इधर, अब आप क्या कह रहे हैं, J3Q मतलब J जो है वो सबसे पहले क्या है, L की क्या है, J मतलब 3 का मतलब मेरा डॉटर है, इसका मतलब J जो है वो डॉटर है L की, तो J जो है वो डॉटर है L की, ठीक है, J वो डॉटर हो गई L की, ठीक है, बेटी हो गई। उसके अलावा L9 का मतलब क्या था, 9 का मतलब मैंने यहाँ लिख दिया, 9 का मतलब क्या था, सिस्टर, ठीक है, और जो L जो है वो सिस्टर है, ठीक है, L जो है वो सिस्टर आ गई किसकी, इसकी N की, ठीक है। अब N जो है वो N3O3 का मतलब क्या है, डॉटर, अब N जो है वो डॉटर है O की, N जो है वो डॉटर होगी O की, ठीक है। अब देखिए आगे पास है 5 का मतलब क्या है, फादर, इसका मतलब O जो है वो फादर है किसका, K का, O फादर है K का, ठीक है, O जो है वो फादर है K का। अब जरा देखें, O जो है वो फादर है K का, और N इसकी डॉटर है, ये दोनों बहनें हैं, ठीक है। तो O जो है इसका मतलब एक फादर हो गया और उसके 3 बच्चे हो गए, कौन कौन से, L, N और K, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, बहनें हैं, ठीक है, और K इसका इनका रिलेशन हो गया, ठीक है। अब K का मैं पता नहीं है कि K क्या मेल है या फीमेल है, ठीक है, मेल है कि फीमेल है, ठीक है, और इनका या तो इनका या K इनका भाई होगा तो बहन होगी, और L की जो बेटी है वो कौन है, J, ठीक है। अब को रिलेशन बताना था किसका, J का K के साथ। अगर J जो है वो L की बेटी है, इसका मतलब ये क्या हुआ, K जो है उसकी क्या नाम है, K जो है उसकी क्या होगी, नाइस हो गई, क्योंकि या तो हमें नहीं पता कि रिलेशन कि मेल है या फीमेल है, तो इंग्लिश में तो नाइस ही बोलते हैं, ठीक है, तो रिलेशन इसका नाइस हो गया, तो इस तरीके से ये आपके पास रिलेशन आ गया इसका नाइस, ठीक है। या तो के इसकी खाला होगी, ठीक है, या तो के जो है वो इसका मामू होगा, तो इसी तरह नाइस उसका रिलेशन हो गया, तो ये इसका आंसर था। अगला एमसीक्यू देख लेते हैं हम। अब अगला एमसीक्यू भी बहुत ही आसान था, इसको किस तरीके से देखें, जब भी आपके पास एज प्रॉब्लम आ जाए ना, एक चीज याद रखें, एज प्रॉब्लम को मैं आपको सॉल्व करने का ट्रिक बताऊंगा, उसी तरीके से आपने सॉल्व करना है। जो इसको आपने सपोज करना होता है, जो जिससे आपको पता नहीं है उसको आपने लेट कर लेना होता है, कुछ पता नहीं, आप ABC कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, एक्स ले लिया करें फॉर एग्जांपल, आपको जो चीज नहीं पता है एक्स ले लिया करें, और हमेशा छोटे वाले को एक्स लिया करें, बड़े वाले को ना। इस क्वेश्चन में देखिए आमना थी और उसकी मदर थी, तो इसने आपने आमना की एज को ही एक्स लेना है, क्योंकि वो जाती वाली छोटी होगी, तो आमना की जो प्रेजेंट एज है मैं उसको एक्स ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता उसकी अभी कितनी एज है, मैं उसको एक्स ले लिया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, आमना गॉट इंगेज 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले उसकी इंगेजमेंट हुई थी, अगर उसकी अभी एज 10 एक्स है तो 10 साल पहले कितनी होगी, एक्स माइनस 10, जाहिर सी बात है। अभी एज अगर फॉर एग्जाम्पल 20 है, 20 में से 10 निकालूं तो पिछले साल 10 साल हो जाएगी, तो अभी एज 10 एक्स है, हमें नहीं पता कितनी है, वो एज एक्स है, अब उसकी एज पता लगानी 10 साल पहले, तो अभी वाली एज में से 10 साल सब्ट्रैक्ट करूंगा तो उसकी 10 साल पहले वाली एज पता लगी। पहली वाली लाइन को मैंने आपको इसमें बना के दिखा था, इस तरीके से बनाना था। अगला क्या कह रहे हैं, आमना प्रेजेंट एज इज 5/3 ऑफ द हर एट द एज ऑफ एंगेजमेंट। ये जो आमना की प्रेजेंट एज है, मतलब ये एक्स है, वो किसके बराबर है, 5/3 ऑफ हर एज एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट, उसकी एंगेजमेंट के टाइम की एज ये है, ठीक है, और वो प्रेजेंट एज बराबर है किसके, 5/3 ऑफ एंगेजमेंट एज, मतलब 5/3 ऑफ एंगेजमेंट एज इसके बराबर है। तो ये आपके पास आ गया सीधा सीधा आपके पास, ये आपने सॉल्व, इस तरीके से आपने इसको इक्वेशन बनानी थी, सिंपल आपने इक्वेशन बना लिया। अब इसको सॉल्व कर लें, आपके पास खुद ब खुद एज निकल के आ जाएगी। हमने कि मैं दिखाता हूँ किस तरीके से, यहाँ पे x है, यहाँ पे 5/3 है, और यहाँ पे x माइनस 10 है। अब ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इतना आपको बोर्ड मार्क्स उम्मीद करता हूँ पता होगा कि एक चीज यहाँ पे डिवाइड होती है तो इक्वल टू के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो रही है। 3x इज इक्वल टू 5 है, यहाँ x माइनस 10 है। स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलूंगा मैं। अब ये 5 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट के बाद कोई भी चीज होती है तो वो मल्टीप्लाई होती है, तो ब्रैकेट के बाद अंदर जो मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाएगा 3x, और ये आपके पास 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5x आ जाएगा, और ये 5 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 हो जाएगा, ठीक है। अब 50 को मैं माइनस का इक्वल टू को उस तरफ लेके जा रहा हूँ, तो 3x प्लस का 50, क्योंकि जब माइनस की चीज होती है वहां जाके प्लस हो जाती है। ये थोड़ा गंद हो रहा है, मैं आपको साफ करके देता हूँ, साफ हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। अब देखें जरा, आपके पास क्या आ गया था, 3x, और यहाँ पे आ गया था 5x माइनस का 50,
माइनस के 50 को मैं इक्वल टू के उस तरफ ले जाऊंगा तो प्लस का 50 हो जाएगा, ये आपके पास आ गया 5x। अब देखें 3x यहाँ प्लस का वहाँ जाके माइनस, क्योंकि सेम वेरिएबल यहाँ भी x है ये भी x है, सेम एक तरफ लेके जा रहा हूँ मैं, तो 50 इज इक्वल्स टू 5x प्लस का 3x है, वहाँ जाके माइनस का 3x हो जाता है, साइन चेंज करता है, 5x में तो 3x या 2x आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू 50। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास x इज इक्वल्स टू 25 आ जाएगा। इसका मतलब जो है वो आमना की अभी की जो एज है वो कितनी है, 25 है। अभी की एज 25 है, 10 साल पहले निकालेंगे, एंगेजमेंट के वक्त उसकी 15 ईयर्स थी, तो ये एंगेजमेंट की एज आ गई, ये अभी की एज आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहे हैं, अगर ये हो गया, ठीक है, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ आमना इज ट्वाइस दैट ऑफ प्रेजेंट एज, अभी प्रेजेंट एज जो है वो किसकी, प्रेजेंट एज ऑफ आमना मदर इज ट्वाइस ऑफ द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज जो है वो आमना की ट्वाइस है उसकी प्रेजेंट एज की, ठीक है, तो ट्वाइस मतलब 2, ट्वाइस मतलब 2 है, 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे उसकी प्रेजेंट एज को, प्रेजेंट एज है आमना की 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 50 आ जाएगी। इसका मतलब अभी जो है वो आमना की मदर की एज कितनी है, 50, और 10 साल पहले जब एंगेजमेंट हुई थी उसकी बेटी की तो दैट के बाद 10 साल निकालेंगे तो 40 आ जाएगी। तो इस तरीके से ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। मैथ की प्रॉब्लम थी तो मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत आनी चाहिए कि एक चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है वहाँ जाके डिवाइड होगी। कोई भी और प्रॉब्लम होती तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं नंबर पे, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि मैथमेटिक्स को किस तरीके से सॉल्व करना है। आगे देखें जरा, अब आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा वर्ड बनेगा जो इस वर्ड के साथ ना बने। बिल्कुल भी जाहिर सी बात है, ये फुलनेस है, फुलनेस ही है जो ऐसा वर्ड है जो इस वर्ड से नहीं बन सकता, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही एल है, ठीक है, दूसरा एल कहीं भी नहीं था, तो फुलनेस ही एक ऐसा वर्ड था जो इस इक्वेशन से नहीं बन सकता था, ठीक है। तो एक नया वर्ड ऐड किया तो फुलनेस इसका आंसर आ जाएगा। अगला एमसीक्यू देख लें, वो भी बहुत ही आसान है। जो चीज़ आपको पता नहीं होती मैथमेटिक्स में उसको आप हमेशा लेट करते हैं, ये याद रखें, ठीक है। अब इसको मैं आपको सॉल्व करने का ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व करना है। ये सिंपल आपके पास क्वेश्चन था कि वो 3 4 7 XY डिवाइड हो रहा है 80 से, उन्होंने बोला डिवाइड हो रहा है 80 से। आप अगर बताएं कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, सही है। अब देखें, एक आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी 80 से डिवाइड होगा यहाँ पे 0 है, इसका मतलब लास्ट में 0 होगा तभी ये 0 से 0 कटेगा, अदरवाइज तो कट नहीं सकता था। डिवाइड होने का मतलब इक्वली डिवाइड होगा, आंसर क्या है आपके पास निकल के आए, तो y आपके पास 0 होगा, उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, क्योंकि ये 0 से 0 कटेगा, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू बतानी है, x कैसा क्या होगा कि डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो f जो आप पहले 2 रख के देख लें, ये आपके पास एमसीक्यूज में ऑप्शन तो थे ना, अब 2 रख के देख लें, 3 4 7 2 0, अब रख के देख लें, 0 से 0 कटा, सही है। अब 3 4 7 है, आपको 2 से 8 से डिवाइड करना है, सिंपल, आप इस तरीके से डिवाइड कर लें। अब 3 के डेज में 34 तो नहीं आता, 34 से कम क्या आता है, 8 4 क्या आता है 32, 8 4 आपके पास 32 आ गया, ठीक है। रिमाइंडर बचा आपके पास 2, यहाँ पर 27 आ गया, ठीक है। और 8 के डेज में क्या आता है 24 आता है, 8 3 के ऊपर 24 आता है, 8 3 24 बचा यहाँ पे 3, और ये 32 आ गया, 8 4 32, इसका मतलब पूरा कट गया, आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया, 434 जो आपके पास आंसर आ गया। इसका मतलब आपके पास ये क्वेश्चन बिल्कुल सही बन रही थी, 3 4 7 2 0, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है 0। तो आपके पास जब आप 2 + 0 करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 2, तो आपका आंसर क्या था, इसमें 2 आपका आंसर था, x था 2 y था 0, तो 2 + 0 आपके पास आ गया 2, ये x + y का आंसर आ गया 2, ठीक है। इस तरीके से आपने ये एमसीक्यू जो है वो सॉल्व कर लेना था। अगला एमसीक्यू देखें, हाँ ये वाला जो है वो अक्सर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुश्किल होती है, तो मैं आपको बताऊंगा कि वर्किंग टुगेदर का सॉल्व करने की ट्रिक होती क्या है। कोई ट्रिक नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आप कह रहे हैं कि एक जो है वो ए काम कंप्लीट कर लेता है 20 दिन में, बी काम कर लेता है 24 दिन में, सी कंप्लीट कर लेता है काम कितने 30 दिन में। ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, हमें टोटल डे नहीं पता, समझ लें अगर ये तीनों मिलकर काम करते हैं टोटल डेज लगाते हैं एक्स कितने टोटल डेज हैं। इस तरीके से आपको लेट करना ही पड़ता है इन सारे क्वेश्चन में। अब तीनों मिलकर जब काम करेंगे, देखें टोटल डेज में से टोटल डेज हैं एक्स, और उसमें से 4 दिन काम किया किसने, ए ने, तो इसकी बनेगी 4/20, ठीक है। टोटल उसकी एफिशिएंसी जितनी है उसको नीचे रखना है आपने, और जितने दिन काम किया उसने ऊपर रख लेना है, ठीक है। और बी ने जो काम किया वो टोटल डे में से 6 दिन कम किया, टोटल डेज हमारे हमने एक्स लिया, तो एक्स में से 6 दिन कम काम किया और उसकी एफिशिएंसी है 24 को नीचे रख लें, ठीक है। और सी ने जो है पूरे के पूरे जो है टोटल डेज काम किया है, एक्स टोटल डेज है, तो उसकी एफिशिएंसी 1 इज इक्वल टू आपने 1 ले लेना है। सिंपल सी ट्रिक होती है, इस तरीके से आपने इसको पहले लिख लेना होता है। मैंने आपको लिखने का तरीका इसको बता दिया, उसका लिखने का तरीका क्या था, तो 4/20 x - 6/24 और x/30 इज इक्वल टू 1 के इक्वल लेना होता है, वर्किंग जब टुगेदर वाला ऑप्शन होता है तो, ठीक है।
अब देखिए इतनी आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैथमेटिक्स आती होगी। जब भी फ्रैक्शन होती है, नीचे कोई नंबर होता है तो उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका जब आप एलसीएम लेंगे आपके पास 120 आ जाएगा। 120 का एलसीएम आप एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों का एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, 20, 24 और 30 का एलसीएम लेंगे इस तरीके से। जब आपके पास एलसीएम आ जाएगा उसको यहाँ लिख लेंगे। अब 20 का टेबल कहाँ तक 20 आ जाए तो आपका 6 आ जाएगा। तो 4 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम मैंने लिया, उम्मीद करता हूँ एलसीएम लेना आता होगा। अब 24 को आप 20 से कितनी के टेबल पे आता है, 5 पे आता है। तो 5 को इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 5x माइनस 24, ठीक है। और 30 का टेबल कहाँ तक पड़े, यहाँ पे 4x आ जाएगा इज इक्वल्स टू आपके पास 1 है, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन निकल के आ गई, सही है। अब आपके पास 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाएगा। यहाँ पे 5x है, आगे जो है माइनस 24 है और यहाँ पे 4x है इज इक्वल्स टू 1 है। ये आपके पास आ गया। अब नीचे 120 है इसके। अब 4x जब चीज सेम है उसको आपस में ऐड कर लें। 5x और 4x सेम है तो यहाँ पे 9x आ जाएगा और यहाँ पे 24, यहाँ पे 24 है और यहाँ पे कितना है, ये 20, ये 2x है, ये 4 है, ठीक है। यहाँ पे 30 है आपके पास। 5 6 जो है वो 30 आएगा, मैं 24 लिख देता, सॉरी। यहाँ पे 30 है, ठीक है, ये 30 है। अब 30 में से 24 निकालें तो 6 आएगा, ठीक है। 34 में क्योंकि अपोजिट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करना होता है। अलजेब्रा इतनी पता होती है कि जब भी अपोजिट साइन हो तो आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है। यहाँ 30 माइनस का है, ये 24 प्लस का है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा और 9x आ जाएगा। तो उसको मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ क्या आ जाएगा। ये आपके पास आ गया ना, माइनस का 9 प्लस का 9x माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे 120 है, 120 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9x माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 120, माइनस का 6 है वहाँ जाके प्लस का 6 हो जाएगा। 9 6 इज इक्वल्स टू 126। अब 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड, तो 126 से डिवाइड कर दें, ठीक है। 9 1 द 9, रिमाइंडर बचा 3 और यहाँ पे आ गया 6, 9 4 द 36। तो आपके पास आंसर कितना निकल के आया, 14। तो 14 इसका आंसर था, सही है। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको इक्वेशन बनाना आनी चाहिए, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स जो है वो आनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर नहीं आती तो आपके लिए बहुत क्वेश्चन ये मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अगला एमसीक्यू दिखा देता हूं मेरे को किस तरीके से जो है वो सॉल्व करना था। अगला एमसीक्यूज में देखें आप जरा, आपको सरफेस सॉलिड इसका स्फीयर उसका सरफेस एरिया निकालना था। आपको इसके लिए फार्मूला पता होना चाहिए सरफेस एरिया का, कि सरफेस एरिया का फार्मूला है क्या। देखिए जो सॉलिड स्फीयर होता है उसका सरफेस एरिया का निकालने का फार्मूला था 4πr², ठीक है। और जो हेमीस्फीयर होता है उसका सरफेस एरिया निकलता है 3πr², ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, इंक्रीज आया जब आपने हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया निकाला, ठीक है। इसका मतलब इंक्रीज का मतलब क्या होता है कि बड़ी इंक्रीज, बड़ी कोई चीज बड़ी, और कितनी बड़ी वो कैसे पता लगता है, जितनी बड़ी और इतनी पहले उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको जो है वो सरफेस एरिया पता निकल जाएगा। इसका मतलब है जो हेमिस्फीयर है उसका सरफेस एरिया, एक हेमिस्फीयर नहीं, हमारे पास 2 हेमिस्फीयर है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो 2 करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3πr² हो जाएगा। ये हेमिस्फीयर का जो है वो होगा, सरफेस एरिया निकल के आएगा। और ये नया वाला सरफेस एरिया होगा, ठीक है। और पुराना वाला सरफेस एरिया क्या था, 4π² ओल्ड, ये स्फीयर का स्फीयर है। तो नया वाले सरफेस एरिया को ओल्ड वाले सरफेस एरिया से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नया जो है, न्यू जो है वो सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। जितना इंक्रीज हुआ है वो आपको इंक्रीज पता लग जाएगा। सिंपल था, ये आपको पता लगाना था। तो ये आ जाएगा 2 3 6πr² माइनस 4πr² में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है। सिंपल सी कहानी थी और कुछ करना नहीं था। और डायमीटर आपको रेडियस नहीं दिया हुआ। डायमीटर रेडियस का ताल्लुक क्या होता है, r = d/2 होता है। जितना भी डायमीटर है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रेडियस निकल के आ जाएगा। तो रेडियस है 17.5 आप 2 से डिवाइड करेंगे जो आपके पास रेडियस निकल के आएगा। इस रेडियस में पुट करना था, ठीक है। उसको 6π से मल्टीप्लाई करना था, उसको सब्ट्रैक्ट करना था, आपका इंक्रीज निकल के आ जाएगा जो आपके पास 481.25। तो ये इसको सॉल्व करने का तरीका था। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना था। आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 34% एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 3168, व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखें कोई भी चीज़ आप सेल किया आपने, ठीक है, वो सेल की हुई है तो वो जाहिर सी बात है जो ओरिजिनल प्राइस थी, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस में से मतलब मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस में से आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट की होगी, ठीक है। मार्केट प्राइस में से क्या सब्ट्रैक्ट किया, डिस्काउंट प्राइस, तभी तो आई आपके पास सेलिंग प्राइस नहीं वाली। तो आपके पास सेलिंग प्राइस जो है वो है 3168, ठीक है। और मार्केट प्राइस नहीं पता, तो ये नहीं पता उसको लेट कर लेते हैं हमें एक्स, हमें नहीं पता कि वो x रुपए है, मतलब इतने पैसे हैं, ठीक है। अब ये पता है कि जो डिस्काउंट था वो 34% था, ठीक है। 34% किसका, और मार्केट प्राइस का। तो 34% जब भी मेरे को पता है कि परसेंटेज का साइन हटाना होता है तो डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो 34% 34 डिवाइड बाय 100 आ गया, ठीक है, किसका,
डिस्काउंट जो होता है ओरिजिनल प्राइस का ही होता है, तो 34 डिवाइड बाय ये आपका डिस्काउंट प्राइस आ गई, तो एक्स आपकी ओरिजिनल प्राइस आ गई, डिस्काउंट प्राइस आ गई दिस, ठीक है। अब आप देखिए आगे सॉल्व कैसे करना है इसको, यहाँ लिखा मैंने 3168। अब देखें इधर है, जब भी फ्रैक्शन होती है, मतलब ये देखें इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, ये फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100x हो गया, और यहाँ मैंने 34x हो गया, और डिवाइड बाय 100 हो गया। अब ये 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 316800, तो ये आ गया। अब 100 में से 34 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 66x आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब ये 66 जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब ये 316800 डिवाइड बाय 66। अब इसको 66 से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसको मैं आप डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं और सिंप्लीफाई करना चाहें सिंप्लीफाई करते, मैं सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ आपको। 2 के टेबल से पहले ये कट जाएंगे, 2 3 द 6, 2 3 द 6, और 2 1 द 2 होता है। अब ये 11 हो गया, तो 2 5 द 10, 1 बचा, 2 8 द 16 हो गया, 2 4 द 8 हो गया, 0 के 0 एज इट इज आ गया। अब 33 और 1584 है, ये 3 से कट जाएंगे, 3 11 द 33, और 3 5 द 15, 3 2 द 6, 3 8 द 24, और 2 जीरो एज इट इज आ गए। तो ये आगे पास आ गया, ये गंद हो गया, थोड़ा मैं साफ कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो हमारे पास क्या बच गया, 52800 डिवाइड बाय 11 से काटें, 11 4 द 44 हो जाएगा, बचेगा कितना 88 हो जाएगा, 11 8 द 88, और ये 0 वैसे के वैसे आ जाएंगे, तो 4800 इसका आंसर आ गया आपके सामने। मैंने सिंप्लीफाई किया कि किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, रेशियोज वाला क्वेश्चन है। देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करना था। इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है कि 3/7 है, 3/7 p इज इक्वल्स टू 4/11 q, ठीक है। जब भी रेशियोज वाले क्वेश्चन होते हैं आपको p और q का रेशियो फाइंड करना था, तो p और रेशियो इसमें जरूरी ये होता है कि ये डिनोमिनेटर होता है, मतलब ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर को सेम करें। सेम कैसे करें, तो अपोजिट मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ये 7 को 11 से मल्टीप्लाई कर दें, 11 को 7 से कर दें, तो अपोजिट मल्टीप्लाई हो गया। और जो ये वाला है इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, ये जो है इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, ये इसकी ट्रिक होती है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 11 कर दिया, नीचे 7 मल्टीप्लाई बाय 11 कर दिया, इज इक्वल्स टू के क्या किया 4 मल्टीप्लाई बाय 7, और नीचे भी आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हो गया। 3 11 का कितना हो गया 33, ये 77 आ गया, और वहाँ पे 44 आ गया, 7 4 28 हो गया, सॉरी 28, और नीचे हो गया 77, नीचे तो सेम है, तो ऊपर का रेशियो क्या निकल के आया 33 और 28, ठीक है। 33 और 28 जो आपके पास रेशियो निकल के आया, मतलब ये वाला जो इसका रेशियो है 23 और 33, ये इसके रेशियोज थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ के पास एवरेज वाला क्वेश्चन है। एवरेज वाले क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है कि जितने भी एवरेज वाले क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने से पहले आपने ये देखना है कि आपका फार्मूला क्या होता है। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर, ये इसका एवरेज का फार्मूला होता है। इसमें देखिए 3 एवरेजेस दी हुई हैं, एक 60 दी हुई है, एक जो है वो 57 दी हुई है, और एक जो है वो ये 65 दी हुई है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि 9th नंबर जो है वो 9th नंबर बताओ, 9th नंबर क्या था। पहले 17 नंबर की उन्होंने एवरेज निकाली, 160 आई, और ये शुरू के पहले 9 नंबर की निकाली तो 57 आई, लास्ट के 9 नंबर की एवरेज निकाली तो 65 आई। अब वो पूछे 9वां नंबर था, मतलब काउंटिंग करने जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो 9 नंबर है वो पूछे आपसे कितना है। तो सिंपल से इसकी ट्रिक थी कि पहले वाली की एवरेज निकालें और लास्ट के 2 की एवरेज निकालें। जो लास्ट की ये वाली 2 है, मतलब फर्स्ट 9 और सेकंड 9, इनकी एवरेज को ऐड करके आपने क्या करना है, फर्स्ट वाली एवरेज से सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपको एवरेज आ जाएगी। मैं निकाल के दिखा दूं क्या करना है। इधर सबसे पहले आपने 17 को 60 से मल्टीप्लाई करना था, ये आपने कर लिया। इसको आप 0 को मल्टीप्लाई ना करें, पहले 17 को 6 से कर लें। 17 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 7 द 42 आ गया, 6 1 द 6 प्लस 4 किया तो कितना आ गया 10। तो ये आपके पास आ गया 1020, क्योंकि 0 हमने छोड़ दिया था वो मैंने यहाँ लगा दिया, तो 1020 आपके पास आ गया। फर्स्ट वाले की जो है वो एवरेज आ गई। अगले आगे क्या करना है आपने, अब हमने 9 को 57 से मल्टीप्लाई करना है। पहले वाले का आंसर आ गया 1020। अब 9 को 57 से मल्टीप्लाई करें तो 7 9 का कितना हो जाएगा, 7 9 63 हो जाएगा, 6 ऊपर आ जाएगा, 9 5 45, 45 में 6 ऐड करें तो 513। तो ये आपके पास आ गया। अगले वाली की एवरेज निकाल लेते हैं हम लोग। तो अब आपके पास 9 है और आपके पास 65 है। 65 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 5 45, 5 यहाँ 4 ऊपर, 9 6 54, 54 में 4 ऐड करें 58, तो 5 8 और 5 1 3 पहले इनको ऐड कर लें
तो ये आ गया आपके पास 8, 9 और 10, 1098 आपके पास ये वाले इन दोनों को ऐड करने से आया। अब ये जो एडिशन वाला नंबर आया इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 1098 1020। 8 में से 0 का 0 और 9 में से 2 का 7, तो 78 आपके पास एवरेज आ गई। कि मतलब जो आपका 9वां नंबर था वो आपके पास कितना निकल के आया है, वो आपके पास निकल के आया है 17। तो आपके 78 आपके पास जो है वो आगे निकल के आ गया आंसर। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया, 78। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये है क्वेश्चन नंबर 97, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में आपसे क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो है वो आर्टिकल आपने भेजा, आपको 170% का जो है वो प्रॉफिट हुआ, वो 170% था कॉस्ट प्राइस का, मतलब जितना आपको प्रॉफिट मिला वो जितनी आपकी कॉस्ट प्राइस थी उसका 170% था। इसको मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो 4000 कोई पैसे हैं, ठीक है। 4000 का आपने 170% ऐसे निकालते हैं कि 170 डिवाइडेड बाय 100, इस तरीके से जो आप करेंगे सॉल्व, ठीक है। ये आपके पास आ गया, ठीक है। और तो ये आपके पास जो है ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास निकल के आएगी प्रॉफिट प्राइस। तो ये कहना चाह रहे थे कि आपसे कि आपके पास जो प्रॉफिट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का जो है वो 170% है। अब प्रॉफिट प्राइस निकलता कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप प्रॉफिट कब आएगा, जब आपकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से, मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो आपके पास जो है वो सेलिंग माइनस कॉस्ट, तो आपके पास प्रॉफिट निकल के आएगा। तो ये आपके पास प्रॉफिट निकल के आएगा। अब प्रॉफिट आपको बता दिया मैंने 170 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पता नहीं, हम लेट कर लेते हैं एक्स, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं है, कॉस्ट प्राइस हमने लेट कर ली है एक्स। अब ये एक्स यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो 170 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पे एक्स है, ये माइनस का एक्स यहाँ के प्लस का एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। और ये 100 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, जब कोई फ्रैक्शन होती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये टोटल आ जाएगा 270 डिवाइडेड बाय 100 एक्स, ठीक है। ये 0 से 0 कट, तो आपके पास जो है वो सेलिंग प्राइस आ गई 270 डिवाइडेड बाय 10। तो सेलिंग प्राइस चेंज होनी नहीं वाली, पहले भी आपने इतने में सेल की क्योंकि उन्होंने कहा आपकी सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हुई है, सेलिंग प्राइस रिमेन सेम, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस 27 डिवाइडेड बाय 10 ही रहेगी, भले आपका कॉस्ट प्राइस जो है आपकी बढ़ गया है, 20% इंक्रीज हुई है, तो सेलिंग प्राइस में पता लग गई। अब जो नया प्रॉफिट आएगा जाहिर सी बात है वो जो नई सेलिंग प्राइस आएगी और सेलिंग प्राइस में न्यू कॉस्ट प्राइस उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसमें से आएगा। तो सेलिंग प्राइस हमें पता लग गई ये 27 डिवाइडेड बाय 10x है। अब नई कॉस्ट प्राइस पता कैसे करेंगे, जो पुरानी कॉस्ट प्राइस है हमने लेट की थी x, उसमें इंक्रीज कितना हुआ है 20%, तो ये आपके पास न्यू कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, 20% आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये 0 से 0 आप काट दें यहीं पे। अब ये 10 आके यहाँ ऐड हो जाएगा, तो 10 प्लस जो है वो कितना आ जाएगा पास 12 आ जाएगा, तो आपके पास 12x आ गया, 12x डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपके पास न्यू कॉस्ट प्राइस आ गई। आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो न्यू प्रॉफिट आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस 27 डिवाइडेड बाय 10 और कॉस्ट प्राइस है आपके पास 12 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो 27 में से 12 निकालेंगे तो आपके पास 15 आ जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 10x, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, न्यू प्रॉफिट, ठीक है, न्यू प्रॉफिट, ये आपके पास न्यू प्रॉफिट आया है। अब परसेंटेज निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, परसेंटेज आप निकालनी है तो न्यू प्रॉफिट को, जो आपके पास परसेंटेज है न्यू प्रॉफिट को टोटल जो आपके पास कॉस्ट प्राइस है उसमें से आप डिवाइड कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। क्योंकि परसेंटेज कैसे निकलता है कि जो आपके पास टोटल आपने गेन किया होता है वो और टोटल अमाउंट नीचे रखते हैं तो आपके पास जो है वो निकल के आता है क्या, प्रॉफिट परसेंटेज। किसी भी चीज़ की परसेंटेज ऐसे निकलती है आपके पास जितनी वो होती है वो क्या नाम है आपकी टोटल प्राइस नीचे रखते हैं और जितनी आपने गेन की हुई होती है वो ऊपर रखते हैं। परसेंटेज भी हम ऐसे ही निकालते हैं। तो आपके पास क्या आ गया 15 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पे x, और टोटल हमारे पास कितनी है कॉस्ट प्राइस नहीं जो निकल के आई थी वो 12 डिवाइडेड बाय 10x थी, तो 10 से 10 कट जाएगा, x से x भी कट जाएगा, तो 15 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 125%। इसको आप काट के देख लें, 2 6 12 और 4 से काट, ये आपके कटेगा 3 से काट लें, 3 4 12, 3 5 15, ठीक है, 5/4 आ गया, 5/4 आ गई, आपके पास 12.5 आएगा, 1.25 आएगा, ठीक है। अब इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए तो 125% आएगा। तो 125% जो है वो इसका आंसर था, कि इसका आंसर क्या था, न्यू जो आपके पास प्रॉफिट है वो 125% है कॉस्ट प्राइस का। पहले परसेंट था 170% आपको प्रॉफिट निकल रहा था कॉस्ट प्राइस का, और अब जो आपका निकला वो 125% निकल रहा था कॉस्ट प्राइस का, जो आपकी
कॉस्ट प्राइस जो है वो 20% इंक्रीज हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप ये क्या कह रहे हैं, कोई भी एक नंबर है, हमें नंबर नहीं पता, 32% ऑफ अ नंबर, हमें नंबर नहीं पता, एक्स ले लेते हैं कि वो नंबर एक्स है, 32% ऑफ द सेम नंबर है, मतलब वही एक्स ही हुआ ना, सेम नंबर एक्स है, वो एक्सीड हुआ 120%। इसका मतलब ये है कोई भी अपने नंबर है हमारे पास एक्स, उसका 32% निकालें, 32% मतलब 32 डिवाइड बाय 100 ये निकालें, और उसका 17% निकालें, मतलब 17 डिवाइड बाय 100 ऑफ द सेम नंबर, मतलब एक्स एक्सीड मतलब बढ़ गया कितना, 120। बढ़ता कब है, जब आप माइनस करेंगे, जब 32% वाले को 17% निकालेंगे तो 120 आना चाहिए, ये उनका कहने का मतलब है। तो ये आपकी पोजीशन बन गया, उसमें से आप एक्स का आंसर निकाल लें, एक्स का आंसर निकाल लेते हैं। तो ये 32 में से आप 17 निकाल लें तो आपके पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15x डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 120। अब जरा काटन पीटी कर लेते हैं हम लोग। ये आपके पास 5 से कट जाएगा, 5 3 तो 15, 520 आपके पास क्या आ गया, 100। और ये 20 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा। 3x इज इक्वल्स टू 240, ठीक है, और एक 0 2400। अब ये काट लें, 3 का टेबल वन है, 3 8 जो 24 होता है, तो 800 आपके पास जो है वो आंसर आ गया इसका, कि 800 जो है वो नंबर था। अब ये इसको चेक भी कर सकते हैं आप कि 800 को निकाल के, अब अगर आप इतने फारिग हैं तो चेक कर लीजिएगा पेपर में बैठ के, अदरवाइज यही आपका आंसर है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें आपको दिखा देता हूँ कि सॉल्व करना किस तरीके था। लास्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि आ पर्सन लैंड सम ऑफ मनी एट 5%, ठीक है, एक पर्सन है, उसके वो जो है वो उसने क्या किया, एक जो मतलब कि पैसे इन्वेस्ट किए या कहीं भी वो निकाले, तो उस पर सिंपल इंटरेस्ट था 5%, और 15 साल के बाद जो उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला, मतलब जो उसके पास पैसे निकल के आए सिंपल इंटरेस्ट, वो उसका 25% कम, तो 50 रुपये कम था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कि 1000 रुपये उसने इन्वेस्ट किए, 5 साल के बाद जो है उसको 750 रुपये एक्स्ट्रा मिले, सही है, 750। तो ये जो 750 उसका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया है, ये जाहिर सी बात है 250 रुपये कम ही है उसके क्या नाम है जो उसने इन्वेस्ट किए थे पैसे। तो इसका फार्मूले के तहत से करेंगे तो बताता हूँ कि आंसर निकलेगा कैसे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है कि जो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब जो आपने अमाउंट आपने इन्वेस्ट की वो वाली अमाउंट मल्टीप्लाई करते हैं कितने सालों के लिए इन्वेस्ट की, इन्वेस्ट कितने सालों के लिए की, 15 सालों के लिए, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं। और उसके बाद इंटरेस्ट रेट आपके पास 5% है तो 5 ऊपर लिख दिया, डिवाइड बाय 100 करना होता है, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, ये इसका फार्मूला आपके पास। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें आप, 5 5 तो 25 आ गया, ये आपके पास 75 डिवाइड बाय 100 आ गया, और पी आपके पास ये वैसे का वैसे ही है प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन बनेगी। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट को अगर आप 75 से मल्टीप्लाई करें, 100 से डिवाइड करें तो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा कि कितना उसका सिंपल इंटरेस्ट बनता है। तो ये तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी, आगे आपसे क्या कह रहे हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो 250 रुपये कम है प्रिंसिपल अमाउंट से। सम लैंड का मतलब ये प्रिंसिपल अमाउंट ही है। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट से आपके पास 250 रुपये कम है वो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, ये उन्होंने बताया। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, पहली इक्वेशन से हमने ड्राइव कर लिया था। पहली इक्वेशन सिंपल इंटरेस्ट की क्या थी, सिंपल इंटरेस्ट की पहली इक्वेशन सिंपल थी जो हमने बनाई क्या, 75p डिवाइड बाय 100, ये सेकंड इक्वेशन थी। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट सेम है, कंपेयर कर लेंगे। तो जब कंपेयर करेंगे तो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आ जाएगी। तो p माइनस 250 इज इक्वल्स टू 75p डिवाइड बाय 100। 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100p माइनस 25000। ठीक है, जब मल्टीप्लाई होगा ये 25,000 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 75p हो जाएगा। अब 75p यहाँ प्लस का, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ गया, 100p माइनस 75p। ठीक है, और जो आपके पास 25,000 यहाँ माइनस का था, इक्वल टू हो जाएगा, तो 25,000 प्लस का हो जाएगा। अब 100 में से 75 निकाल 25 निकाल तो 25p आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 25,000। 25 से 25 कट, सिर्फ 1000 रुपीज़ आ गया। इसका मतलब जो है आपके पास सम ऑफ लैंड जो प्रिंसिपल अमाउंट था, मतलब 1000 रुपये ही निकला। शुरू में आपको मैंने बताया था फॉर एग्जाम्पल 1000 है तो वो 1000 रुपये ही निकल गया है, जैसे जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसने 1000 रुपये निकाला था, 1000 रुपये उसने खर्च किए, तो 5 साल के लिए 5% उस पर इंटरेस्ट रेट लगता रहा। 15 सालों के बाद जो है वो उसकी टोटल कीमत कितनी हो जाएगी, 1750 हो जाएगी, जो कि कितनी है उसकी प्रिंसिपल अमाउंट से जो है वो 250 रुपये कम है। तो ये इस तरीके से आपके पास 1000 रुपये इसका आंसर निकल के आ गया। तो जो ASI का और का पेपर जो पास पेपर था
ASF का मतलब एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के लिए, वो मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिया है। इसी तरीके से अगर कोई भी और जो है वो पास पेपर सॉल्व करवाना चाहता है मुझसे, या किसी भी एग्जाम में जाना चाहता है, फॉर एग्जांपल CSS के लिए या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है और उसको मैथमेटिक्स या एनालिटिक्स क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है पेपर। उसका जो सोल्यूशन होगा मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पे अपने चैनल पर डाल दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए बेहतरी हो सके, आसानी हो सके। ताकि इसमें ये होता है कि अगर मैथमेटिक्स का पोर्शन आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जो है वो रिटन पेपर जो है उसको अच्छे नंबर से आपका क्वालिफाई हो जाएगा और आपके चांसेस ज़्यादा होंगे कि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कोशिश पसंद आएगी और आपको ये है वो ये जो है मैथमेटिक्स का पेपर है ये सॉल्व जो है समझ में आया होगा। अब ये है कि आपने ये क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है और समझ लेना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच सके और उनका भी भला हो सके। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।